दिल पॉकेट में आसमान में। दिग्विजय और रानी के उड़ जाएंगे अपने बच्चे की धड़कन सुनकर होश। आने वाले रैप में देखने को मिलता है कि रानी ये खबर दे देती है अपनी सासू माँ को भी अब ये बच्चा वो दोनों नहीं रखने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर दिग्विजय की मॉम बहुत ही शॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय इस बात को संभाल लेता है। देखने को मिलने वाला कहानी में बहुत ही दिलचस्प मोड़, जहां पर दिग्विजय अपनी मां से झूठ बोलकर रानी को मॉर्निंग वॉक और शॉपिंग के बहाने से हॉस्पिटल लेकर जाता है और कहता है कि हमें ये बच्चा नहीं रखना है। वहीं पर दिग्विजय की माँ ये सब कुछ सुन लेती है जब देवू अपने पति को सारी चीजें बता रही हो, बारे में डिस्कस कर रही होती है और कहती है तुम पागल हुए हो कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, अपने बच्चे को कैसे गिरा सकती है, जबकि वो खुद तो देवू चाहती है कि इसकी जिंदगी में कोई बच्चा आ जाए। वहीं पर रानी और दिग्विजय हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है और बच्चे को अबॉर्शन करने से पहले रानी के कुछ टेस्ट होने होते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के वक्त दिग्विजय और रानी अपने बच्चे को उस अल्ट्रासाउंड मशीन में उसकी धड़कनें सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां पर दिग्विजय की माँ अबॉर्शन को रोकने के लिए घर से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं दिग्विजय और रानी सच में इस बच्चे को गिरा ना दे। और जब तक भागते देखने को मिलता है दिग्विजय और रानी अब केबिन से बाहर आ रहे होते हैं और यहाँ पर बुरी तरह से भड़क जाती है दिग्विजय की मॉम, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद उसे बहुत देर कर दी और अब बच्चा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी दिग्विजय यहाँ पर पूरी बात बताता है कि उन्होंने बच्चा अबॉर्ट नहीं किया और ना ही वो बच्चा अबॉर्ट करने वाले हैं। जिसके बाद रानी यहाँ पर फ्लैशबैक में वो स्टोरी सुनाते नजर आती है और कहती है कि माँ हमें भी लगा था कि शायद बच्चे को हमारी जिंदगी में जब आएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा और मुझे लग रहा था कि मेरे करियर में बाधा बनेगा। लेकिन जब मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन में मेरे बच्चे की पहली धड़कन सुनी, मुझे लगा कि शायद मेरी ही वो धड़कन है, हम दोनों की वो धड़कन है जो एक साथ मिलकर अब ये बच्चा हमारे साथ आएगा, हमारे सामने आएगा। और उसकी धड़कनें सुनकर जैसे मुझे लगा कि वो मुझे माँ कह के पुकार रहा है और इतनी बड़ी खुशी मैं अबॉर्ट कैसे कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर दिग्विजय की माँ रानी को गले लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि रानी और दिग्विजय अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करने वाले हैं जैसे वो अपने बच्चे की धड़कन सुनेंगे और कहानी यहाँ से पूरी तरह से बदल जाएगी।